स्वार्थ के लिए इस तरह से अंग्रेज का अनुकरण करने लगे हैं। इसलिए शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं कभी कभी जो भारत नकलची देश हो गया है, सबको विश्वास हो गया है पूजा पाठ में, अब फल में विश्वास हो गया, लेकिन उसका जो विधा है, मेथड है, उस पर किसी को विश्वास नहीं। वो विकास को समझने के लिए ऐसे जो जानकार लोग हैं, पूरी शंकराचार्य जी जैसे, उनके पास मंत्रियों को आना चाहिए। सुबह का भटका हुआ यदि शाम को घर आ जाए उसको हम भटका हुआ नहीं कहते हैं। नासा जब कहने लगा जो सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है, तब आज विश्व मानने लगा। हमारे संत महात्मा, हमारे सनातन परंपरा के जो जानकार हैं, जो पुरोधा हैं, पूरा विश्व अपनाने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया। मैं हूं दीपक अरोड़ा और आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हर तरफ सनातन की और हिंदुत्व की ध्वजा जो पूरे देश भर में लहरा रही है और साथ ही साथ पूरे विश्व भर के हिंदू और सनातनियों को जोड़ने का काम कर रही है। हमारी जो धरोहर और संस्कृति है जो हज़ारों वर्षों से चली आ रही है, आज वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एकजुट होकर एक एकता के साथ और एक नाम के साथ, जय श्री राम के उद्घोष के साथ, और हर तरफ जो सनातन की हवा जो चली है वो आज हमारे पूरे देश को एक रंग में रंगने का काम कर रही है। लेकिन शायद इसके अंदर बहुत सारे लोग, बहुत से साधु संत ऐसे रहे जो साल दर साल जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी और अपनी भूमिका निभाई समाज को एकजुट करने में और समाज को हमारी धर्म और संस्कृति से जोड़ने में। ऐसे ही शख्सियत आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में भी मौजूद है। अगर उनके परिचय की बात करें तो एक मशहूर अधिवक्ता रहे हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट से वहाँ से वकालत की और वकालत के अंदर अधिवक्ता रहते हुए भी बड़ा अच्छा नाम कमाया और कानून के तौर पर भी बड़ी अच्छे समय बिताते हुए वहाँ पर अपनी प्रबुद्ध स्थान बताया। उसके बाद अगर हम बात करें उनकी धार्मिक यात्रा की, तो धार्मिक यात्रा में भी उन्होंने लंबा सफर तय किया है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो पूरी शंकराचार्य जी के कृपा पात्र या शिष्य के तौर पर वो लगातार पूरे देश भर में या विश्व भर में जाकर धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और सनातन के इस पूरी जो जिसको बोलते हैं कि सनातन की इस पूरी यात्रा के साथ, धर्म की और हिंदू की यात्रा के साथ लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो कनाडा के अंदर दिवाली के अंदर जो उत्सव हुआ, वहाँ पर उन्हें आमंत्रित किया गया और वहाँ पर उन्हें ब्राह्मण भूषण के अलंकार से सम्मानित किया गया। तो आज हमारे साथ धर्म के लिए, समाज में हिंदू संस्कृति को लेकर, उनकी व्यक्तिगत यात्रा को लेकर और कुछ और सवालों को लेकर चर्चा करने के लिए विशेष तौर से हमारे साथ मौजूद हैं प्रेमचंद झा जी। बहुत स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सबसे पहला तो यही सवाल लेंगे कि आज कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा त्यौहार अगर हम बात करें तो दीपावली का त्यौहार है, जो शायद पूरे देश को रोशनी के रंगों में रंग देता है या रोशनी की आभा में पूरे देश को ले लेता है। कनाडा के अंदर पिछले साल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर दिवाली का जो उत्सव मनाया गया, वहाँ पर आपको आमंत्रित किया गया विशेष तौर पर और ब्राह्मण भूषण के तौर पर आपको अलंकृत किया गया, सम्मान दिया गया। कैसा अनुभव था? जाना हुआ वहाँ से लोगों जब अपने लोगों से मिले और देखा कि किस प्रकार से अपने त्यौहार और संस्कृति को लेकर है, कैसा था माहौल सब और कैसा एक्सपीरियंस रहा? वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन कनाडा के तत्वाधान में आयोजित सम्मेलन में पूरे विश्व के जो ब्राह्मण थे, साइंटिस्ट थे, उद्योगपति थे, चार्टर थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, मीडिया वाले थे, सब गए थे। भारत से हम जा नहीं सके। उद्घाटनकर्ता के रूप में हमको रखा गया। हम अयोध्या में कार्तिक मास, एक मास का जो वहाँ कल्पवास होता है उसमें थे जी। यहाँ से हम और दूसरा केंद्रीय मंत्री पूर्व कलराज मिश्र जो राज्यपाल भी रह चुके हैं राजस्थान के जी, वो भी गेस्ट के हिसाब थे, वो गए नहीं थे जी। मेरे पास कोई दिव्यता नहीं है। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज जी के जो उपदेश, उनका उद्देश्य, उनका भावना भव्य भारत के निर्माण के लिए है, जिसको हम भारत और नेपाल में गांव-गांव जाते हैं जी। वो पहाड़ हो या तराई के क्षेत्र हो, हम भी गए, फिर पूज्य शंकराचार्य जी को भी ले गए। भारत में चाहे नॉर्थ ईस्ट हो कि केरल हो, केरल के भी गांव-गांव में गए जी।
और भारत के कोने कोने में सनातन मानबिंदुओं के रक्षा के लिए जो पूज्य शंकराचार्य जी का भावना है, उस भावना के अनुरूप हम गांव-गांव में गोष्ठी, सभा, सम्मेलन, संतों से निवेदन करने जाते हैं। एक ही जो आप अपने भक्तों के साथ अपने गोष्ठी में, सम्मेलन में, कॉलेज में, स्कूल में जी बच्चों में संस्कार दीजिए, माताओं में संस्कार दीजिए और हिंदू राष्ट्र का बात करिए। जब पूज्य शंकराचार्य जी गोवर्धन मठ पुरी में अपने आश्रम में थे, वो भी चातुर्मास व्रत कर रहे थे। एक दिन मां दुर्गा का वहां फोटो लगा हुआ था जी। आते ही 3 बार उनके मुंह से निकला हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, और व्यक्त किए। चातुर्मास के उपरांत भारत और नेपाल में पूज्य शंकराचार्य महाराज तो यात्रा करते ही हैं। हम भी गांव-गांव में गए, संतों से निवेदन किए। उस समय में जो चातुर्मास व्रत में लोग भक्त आए थे, जब अयोध्या जैसे महानगरी में, संतों की नगरी में भगवान राम की जन्मभूमि में चर्चा किए, जो पूज्य शंकराचार्य जी गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज जी का उद्घोषणा है जो भारत हिंदू राष्ट्र होगा, तो संत महात्मा भी कहने लगे थे, अरे ये शंकराचार्य महाराज तो दिवा स्वप्न देखते हैं। लेकिन जब 2024 में पुनः हम उन लोगों के पास गए तो आज सब आग्रह करके बोलने लगे जो हम अपने स्तर पर काम करते हैं। आज ये स्थिति हो गई जो पूरे भारत में 1.5 साल पहले अमेरिकन पार्लियामेंट में चर्चा हुआ जो भारत हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है। हर घर में हिंदू राष्ट्र का बात हो रहा है। अभी 2022 में जब आदिगुरु शंकराचार्य के पुण्यतिथि के अवसर पर प्राकट महोत्सव में तालकटोरा स्टेडियम में हिंदू राष्ट्र सम्मेलन हुआ, दुनिया के लोगों को इनवाइट किए थे। भारत में सब पार्टी, सब पंथ, सब समाज के लोगों को इनवाइट किए। वो कतराते थे हिंदू राष्ट्र का बात करने के लिए। लेकिन पूज्य गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के भावना को जब हम गांव-गांव में ले गए तो आज पूरा विश्व के किसी कोने में चले जाइए, सबके मुंह से ये निकल रहा है जो भारत हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है। 3 चरण हो गया है, 4था चरण चल रहा है। जब आप जैसे वरिष्ठ मीडिया वाले शंकराचार्य जी से अपने इंटरव्यू में पूछे तो महाराज श्री जवाब दिए, यदि आपको 50 सीढ़ी चढ़ना है तो पहला से तो स्टेप लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। उनका कहना है जो भारत हिंदू राष्ट्र भी होगा, सनातन का ध्वज पूरे विश्व में भी लहराएगा। दिक्कत है कुछ राजनेता को, जब तक ये घोषणा नहीं होता है
तब तक थोड़ा समस्या और रहेगा। स्टेज बाय स्टेज हम लोग चौथे चरण में पहुंच गए हैं। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का इतना भी कहना है, जिस रोज भारत अपने को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देता है विधिवत, 1 साल के अंदर दुनिया के और छोटे छोटे 15 देश हैं जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि शंकराचार्य जी का कहना है सबके पूर्वज हिंदू थे, सनातनी थे। जब ये वक्तव्य दिए तो कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद जैसे लोग या वहां के पूर्व मुख्यमंत्री जैसे लोग कहने लगे हमारे पूर्वज काश्मीरी पंडित थे। आपको सुन के प्रसन्नता होगी, जो विश्व का सबसे बड़ा जो मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, वहां 10,000 से ज्यादा गांव गांव में जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, यहां नहीं मस्जिद के जो आप मौलवी बोलते हैं जी, वो लोग भी कहने लगे हैं जो हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम लोग सनातनी हैं। लगभग जो डाटा अभी आ रहा है 10,000 सनातन धर्म को अपना चुके हैं। भारत में भी ये रूप गांव गांव में पकड़ लिया है। जो पढ़े लिखे हैं सब ये महसूस करने लगे हैं। तो वो दिन दूर नहीं दीपक जी, जो जल्द से ज्यादा जल्द भारत हिंदू राष्ट्र भी होगा और भव्य भारत का निर्माण भी होगा। इसके लिए हम लोग कॉलेज में, स्कूल में, विश्वविद्यालय में जाते हैं, बच्चों के बीच में संस्कार का बात करते हैं। कई कॉलेज में हम अभी गए हैं जहां ज्यादातर शिक्षिका उसी वर्ग सबसे थे। उनका जो पोशाक है देखने से लगा जो सब धर्म के सब लोग थे। सब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं, यदि विश्व में शांति चाहिए तो सनातन धर्म ही अपनाना पड़ेगा। इसलिए पूज्य शंकराचार्य जी का जय घोष में हम लोग यही कहते हैं, प्रत्येक दिन शंकराचार्य जी गांव गांव में जाके कहते हैं विश्व का शांत। लेकिन हम जहाँ साहब अगर बात समझे कि हिंदू राष्ट्र तो हमारा देश पहले से ही था। सबसे ज़्यादा जो अगर पॉपुलेशन की बात करें, अगर देश में 150 करोड़ पॉपुलेशन है तो अगर 75% पॉपुलेशन की बात करें तो वो हिंदू ही हैं सारे। तो फिर हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब लगता है कि वो माइनॉरिटीज़ हों या उनको अधिकारों का या सुविधाएं ना मिल रही हो या सरकार की तरफ से उनके साथ पक्षपात किया जा रहा हो। आपका कहना एकदम यथार्थ है। आज करके युवक भी कॉलेज में जब जाते हैं जी, तो उनका भी कहना यही है जो आप बोल रहे हैं जी, आप जनप्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं, ये भी मालूम है जी, लेकिन समझना पड़ेगा आपको, कोई भी देश किसी संविधान से चलता है। आज तक आपका संविधान क्या है? सेकुलर है। कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो गो हत्या वहां प्रतिबंध है।
यदि हिंदू राष्ट्र भारत रहता तो यहाँ क्या हमारे गौ माता का वध होता? हजारों समस्याएं हैं। सब समस्या का जड़ एक ही है, जब तक भारत घोषित हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक किसी समस्या का समाधान परमानेंट नहीं होगा। चाहे गंगा का हो, गाय को हो। यदि राष्ट्र माता घोषित भी कर देते हैं तो गौ रक्षा कैसे होगा? किसान जो है आज गोवंश का रक्षा करने के लिए तत्पर नहीं है। क्यों नहीं है? तो जो बैल होते हैं उसके उपयोगिता ही नष्ट कर दिया गया। ये सब विदेशी षड्यंत्र है जिसके कारण हो रहा है। पूज्य शंकराचार्य जी कहते हैं जब अंग्रेजों का शासन था यहाँ पर तो सहारनपुर क्षेत्र पश्चिमी यूपी में कुछ उनके द्वारा संचालित तंत्र थे जो इंजेक्शन लेके जाते थे, बैल को इंजेक्शन दे देते थे जो इसका नस्ल ही बिगाड़ दे। तो अभी जितने हम लोग हैं वो सब दूषित हैं। आज समस्या लीजिए, आज जो शिक्षा व्यवस्था है सबसे तो मूल वही है। आज तक हो सकता है हिंदूवादी सरकार 12 साल से चल रहा है, लेकिन आज भी हमको बाबर हुमायूं के बारे में पढ़ाया जाता है। हमारे शंकराचार्य, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य, जितने भी महापुरुष हुए, लक्ष्मीबाई, पृथ्वीराज चौहान, हमारे हजारों जो विद्वान हुए। लेकिन अब तो पाठ्यक्रम के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं। अब तो हमारे जो पुराने राजा रहे। दुख की बात यह है जो आज भी यूनिवर्सिटी में, चाहे जेएनयू हो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटियों में ये बताया जाता है जो आदि गुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव 8वीं सदी में हुआ है। जबकि आप पूरी पीठ में जाइए, आप जोशी मठ में जाइए, द्वारका पीठ में जाइए और कहीं भी जाइए, आप पुरानी कांची पीठ में जाइए, भगवान शंकर का प्रादुर्भाव ईसा से 507 वर्ष पूर्व हुआ था। तो हम कैसे समझेंगे जो भारत हिंदू राष्ट्र है, अभी हिंदुत्व का सरकार है आज, ये कहने के लिए है। यही शंकराचार्य जी का कहना है। इसके लिए जन जागरण चाहिए, बच्चों में संस्कार चाहिए। आपको सुन के आश्चर्य भी लगेगा जी, जब हम शंकराचार्य जी कहते हैं जो हमारे पूर्वज कौन थे, इसका सर्टिफिकेट जब हमको विदेश से, अमेरिका से मिलता है तब हम लोग मानने लगते हैं। नासा जब कहने लगा जो सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है, तब आज विश्व मानने लगा। इतने दिन हमारे संत महात्मा जो बोलते थे, हमारे ऋषि मुनि बोलते थे, हमारे ग्रंथ जो बोलते थे, उस पर कोई विश्वास नहीं करता था। 2015 से गांव-गांव में प्रयास किया हम लोग जो पूरी शंकराचार्य जी को ले जाएं। कहाँ ले गए? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ले गए, बॉम्बे में। वहां शंकराचार्य जी अणु और परमाणु पर प्रवचन दिए। एम्स न्यू दिल्ली ले आए तो मेडिकल साइंस पर बोले। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन बंबई में ले गए तो फाइनेंस पर बोले। IIM अहमदाबाद में ले गए तो शंकराचार्य जी मैनेजमेंट पर बोले। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में उनका प्रवचन हुआ भारतीय संविधान और सनातन संविधान के ऊपर में जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका प्रवचन हो चुका है।
जस्टिस जज के बीच में। जी। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में हमने ले गया। राजस्थान बार एसोसिएशन जोधपुर में ले गया जस्टिस जजों के बीच में। जी। जितने प्रमुख आईआईटी हैं वहां ले गए। आईआईटी बीएचयू में उन्होंने प्रश्न किया, परमाणु बम क्यों चाहिए, आइटम बम क्यों चाहिए। 2015 से हमारे ही घर के लोग, विदेश जो बोलते थे जी। जो साधु संत जो होते हैं वो भूखे रहते हैं, गरीब होते हैं, भोजन नहीं मिलता है, ये पाखंडी होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मूर्ख होते हैं, जाहिल होते हैं। आजकल के तथाकथित पढ़े पश्चिमी सभ्यता से जिनका शिक्षण हुआ है ऐसे लोग बोलते थे। आज पूरा विश्व पूरी शंकराचार्य भगवान का लोहा मानता है। आज विश्व में ऐसा कोई टॉप 10 मैथमेटिशियन नहीं है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपना प्रॉब्लम लेके इनके पास न आया हो, चाहे उत्तर कोरिया से हो, दक्षिण कोरिया से हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हो, नासा से जुड़े साइंटिस्ट हो, या विश्व बैंक भी अपना प्रॉब्लम 5 मई 1999 को विश्व के जो प्रमुख महिला उनको भेजा था, अपना समस्या समाधान करके गए। जी। जो भी दिव्यता आप विश्व में देख रहे हैं जी, पूज्य शंकराचार्य जी का कहना है ये जो दिव्यता देख रहे हैं सब हमारे वेद से, हमारे ग्रंथ से लिया गया है। जी जी जी। इसीलिए अपने को पहचानने की जरूरत है। तो हम लोगों का उद्देश्य यही रहता है जो कॉलेज जाए, स्कूल जाए। कल भी बिहार में हम प्रोग्राम करके आए जी। आज भी कई जगह जाएंगे जी। 2 महीना पहले दक्षिण भारत के 35 जगह हिंदू राष्ट्र गोष्ठी सम्मेलन करके आए कॉलेज में, स्कूल में जी। वो दिन दूर नहीं जो भारत हिंदू राष्ट्र होगा और हमारे संत महात्मा, हमारे सनातन परंपरा के जो जानकार हैं, जो पुरोधा हैं, पूरा विश्व अपनाने के लिए तैयार है। पूरा विश्व अपनाने के लिए तैयार। आप YouTube पर देखें, शंकराचार्य जी के 4,500 से ज्यादा प्रश्नों के जवाब हैं। जी। हमारे मुसलमान बहन जो हैं वो भी पूछ रही है प्रश्न। हम नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में ले गए, वहां फिजिक्स मैथमेटिक्स के हेड जो नॉर्थ ईस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें मुसलमान ही टीचर थे, प्रोफेसर थे, वो पूछ रहे हैं। हम राजीव गांधी विश्वविद्यालय में ले गए ईटानगर, वहां ईसाई ही, क्रिश्चियन ही अपना प्रश्न रख रहे हैं, समस्या रख रहे हैं। जी जी जी। तो शंकराचार्य जी का कहना है सभी हमारे समर्थक हैं, हमारे विचारधारा को मानने वाले हैं, बिल्कुल। लेकिन उसका प्रेजेंटेशन जो है आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, व्यवहारिक दृष्टिकोण से रखना, प्रस्तुत करना पड़ेगा। कौन नहीं मानेगा? आज सब अपनाने के लिए तैयार है। समस्या घर में है, आपस में है, पहले उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। जी। इसलिए हम लोग गांव-गांव में पूरी शंकराचार्य जी महाराज आज 84 वर्ष के होने जा रहे हैं। जर्जर शरीर है, जबकि 2 बार उनको विष पिलाया गया है, 5 बार नाग से डसवाया गया है, 22 बार कांच पिला दिया गया है। उनका जीवनी 50 पेज नहीं पढ़ सकते, आपको खुद कष्ट होगा। आज एक मनुष्य दूसरे पर इतना यातना दे सकता है, उसके बाद भी जीवित रहेंगे, और उसके बावजूद भी 365 दिन में 250 दिन वो यात्रा पर ही रहते हैं। उनका एक ही कहना है, सनातन धर्म बचेगा तो मानव का कल्याण होगा, विश्व में शांति होगा, भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। आईआईटी
कानपुर में उनका प्रोग्राम किए जी। तो वहां के एचओडी हमको बोले कि हमारे डायरेक्टर से बात करिए, क्योंकि वो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, बंगाल परंपरा के। और जब हम उनके पास गए, पीके जाना जी थे डायरेक्टर उस टाइम में, जी जी जी, वो बोले झा जी हम तो अमेरिका में रहेंगे, डेट थोड़ा चेंज कर दिए, 13 के बदले यदि 14 करते, हम भी उनका नाम सुने, हम भी सुनेंगे। विषय दिए विकास पर। शंकराचार्य जी बोले 1.5 घंटा प्रवचन दिए। 1 मिनट में हम बताते हैं, ये जो ट्रंप जी, ओबामा जी, चिंग जी, पोंग जी, पूरा दुनिया विकास 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 जी कहते हैं, मोदी जी, योगी जी, सब मुख्यमंत्री विकास। और शंकराचार्य जी का कहना था जब तक सनातन परंपरा से व्यवस्था नहीं होगा, ये जो विकास देख रहे हैं, कौन सा विकास? पंच तत्व से मेरा शरीर बना है, आज 5 तत्व विकृत हो गया है, क्षुब्ध हो गया है, कुपित हो गया है। न पृथ्वी सुरक्षित, न आकाश सुरक्षित, न तेज सुरक्षित। कौन सा विकास? गिद्ध का प्रजाति भी लुप्त हो गया है। एक चींटी को भी न्याय देने वाला कोई है क्या? आज का जो विकास का फॉर्मूला है, परिभाषा है, विकास उसको कहते हैं दीपक जी जिससे समस्त का कल्याण हो, सबको समान अधिकार हो, और साथ में समान अधिकार तो है, पूरा मानव का कल्याण हो, पर्यावरण का कल्याण। सब दूषित ही हो रहा है, कौन सा विकास? तो विकास को समझने के लिए ऐसे जो जानकार लोग हैं, पूरी शंकराचार्य जी जैसे, उनके पास मंत्रियों को आना चाहिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति को आना चाहिए। अपने राज्य में जो विकास करना चाहते हैं, विकास का उद्देश्य सर्वांगीण होता है, बिल्कुल नहीं कि सिर्फ आप उद्योग धंधा लगा लेते हैं, उसी से विकास नहीं होता। मानव मात्र का ही नहीं, पूरे पृथ्वी भी जीव हैं जी, नदी भी जीव हैं, सनातन में यही सिखाया जाता है। वृक्ष भी जीव हैं, पहाड़ भी जीव हैं, सबका हम पूजा करते हैं, यही तो सनातन धर्म है। मानव मात्र के कल्याण के लिए करते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध किसी की बात तो नहीं करते हैं, सबका विकास का बात पूरी शंकराचार्य जी करते हैं, इसलिए सब समाज उनको स्वीकार करता है। आज अगर हम युवाओं की ज़्यादा बात करें, क्योंकि कहने वाला मतलब एक बात हमेशा कही जाती है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण जो है वो युवाओं पर निर्भर है, क्योंकि क्या है कि आज जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, समाज में व्यवस्था परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं, जिनके पास अधिकार है व्यवस्था को परिवर्तित करने का, एक समय के बाद वो शायद वहाँ से रिटायर भी होंगे। देश जो है, राष्ट्र निर्माण जो है वो युवाओं के हाथ में अगली पीढ़ी को दिया जाएगा। लेकिन आज जो समय चल रहा है, जिस हिसाब से युवा जो है पाश्चात्यता को लेकर, मॉडर्नाइजेशन को लेकर ज़्यादा आकर्षित है, उनमें अपने धर्म संस्कृति के प्रति, हालांकि पिछले कुछ समय में जब से हिंदुत्व का पूरा सारा बिगुल पूरे देश भर में जाने लगा, तो भजन को लेकर धार्मिक यात्राएं बहुत होने लगी हैं। लेकिन आपको लगता है कि आज का जो यूथ है, जिस तरह के समाज के अंदर जो समय चल रहा है, मॉडर्नाइजेशन का, पाश्चात्यता का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, क्या वो उतनी दृढ़ता के साथ आने वाले समय में भी इस धरोहर को संभाल के रख पाएगा? बहुत अच्छा विचार है आपका। पूज्य शंकराचार्य जी का प्रवचन सुनिए जी। वो कहते हैं, झा जी 60-65 के बाद सरकार भी रिटायर कर देता है। इसका मतलब रिजेक्टेड हो गए। नहीं, रिजेक्टेड नहीं हो गए, आपने बहुत काम कर लिया, आप या तो विश्राम कर लीजिए। सुन लीजिए, उनको यदि ज्ञान ही हम देंगे तो ज्ञान लेके क्या करेंगे? 10-20 साल में ऊपर चले जाएंगे। तो हमेशा ये प्रयास होना चाहिए, जो उनके पोता पोती में यदि संस्कार आ गया, वो महत्वपूर्ण है। उनके बेटा बहू का भी कल्याण होगा, दादा दादी का भी कल्याण होगा।
वो समझेंगे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, जो हमारे परंपरा है। आज समाज को ज्यादा आवश्यकता उसकी है। तो इसीलिए पूज्य शंकराचार्य जी भगवान खुद भी गांव-गांव जाते हैं। आज यूट्यूब पर देखिए, उनको सुनने वाले ज्यादा युवक ही होते हैं, चाहे किसी वर्ग से हो, चाहे क्रिश्चियन से हो, मुस्लिम से हो, हिंदू से हो। इस पर हम नहीं जाते हैं, युवा सुनते हैं। क्यों? भविष्य देखते हैं। ये सनातन परंपरा ही है। आप सुन लीजिए, भगवान को, जिसको भगवान कहते हैं, वो भी भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, शंकराचार्य हो, माधवाचार्य हो, या जो भी महापुरुष दुनिया में हुए, किसी माँ के गर्भ से ही आते हैं। बिल्कुल। तो माताओं में संस्कार, बच्चों में संस्कार, बच्चियों में संस्कार होगा तो भव्य भारत का निर्माण होगा, भव्य विश्व का निर्माण होगा। उनका अभियान भव्य भारत ही नहीं, भव्य विश्व है। इसलिए जिस तरह से पूरे विश्व के लोग सनातनी थे, धर्म तो एक ही है संसार में, सनातन, वैदिक, आर्य, हिंदू धर्म, और जितने भी है धर्माभास है, विचारधारा है, पंथ है, उसको सब स्वीकारने लगे हैं, मानने लगे हैं जी। लेकिन किसी के बहकावे से कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपस में द्वेष करते हैं। हम लोग तो आपस में द्वेष नहीं करते। कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी जेल है, आप नाम सुना होगा, अंग्रेज के टाइम में सबसे बड़ा जेल था वहां पर जी, आज भी है। तो हिंदू के तरफ से हमको बुलाया गया, बड़ा मस्जिद के इमाम को बुलाया गया, मुसलमानों के तरफ से, ईसाई के तरफ से वहां बिशप जो थे उनको बुलाया गया जी। पूज्य शंकराचार्य जी के भावना को 5 वक्ता थे, हमने 10 मिनट में रखा। सुबह का भटका हुआ यदि शाम को घर आ जाए तो उसको हम भटका हुआ नहीं कहते हैं। जितने खूंखार कैदी थे सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गया। ऐसे जितने हमारे दुनिया में हैं, भारत में हैं जी, सब आज धीरे धीरे पुनः सनातन धर्म के प्रति आस्थावान होने लगे। चाहे किसी तरह से कुछ भी करें, लेकिन सबका आकर्षण का केंद्र सनातन धर्म और पुरी के शंकराचार्य हो गए। क्योंकि शंकराचार्य जी का कहना है, सबका हृदय जो होता है सत्य का पक्षधर होता है जी। सब मानने लगे, ऊपर से जितना भी ढोंग करे, जितना भी वो सेकुलर बन जाए, अमुक बन जाए। आज अगर झा साहब समाज की अगर हम बात करें, जिस तरह से धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है, हिंदुत्व का, अभी मुख्यतः अगर आप देखें कि मुख्यतः आपको क्या लगता है कि इस चीज को पूरी तरह से अमल में लाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं अभी समाज में आप? सबसे बड़ी चुनौती जो आप हमारे तथाकथित जो हिंदूवादी हैं जी, सनातनी हैं जी, उन सभी से निवेदन है जी, जो गांव-गांव निकलना पड़ेगा, शहर में निकलना पड़ेगा, माताओं बच्चों के बीच निकलना पड़ेगा। शास्त्र सम्मत जो हमारे विचार हैं उनको प्रकट करना पड़ेगा। आजकल क्या होता है, पूज्य शंकराचार्य जी बताते हैं, जो हम भागवत कथा तो बहुत सुनते हैं, टीवी रेडियो में भी बहुत लोग कहते हैं, बिल्कुल सब पूजनीय है, अपने अपने पर स्तर पर काम कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए जी। सब आप घर से निकले हैं, लेकिन यदि शास्त्र सम्मत बात करें तो सबका कल्याण होगा। बिल्कुल। अभी दिक्कत क्या है, शास्त्र में सबको विश्वास हो गया है पूजा पाठ में, अब फल में विश्वास हो गया, लेकिन उसका जो विधा है, मेथड है,
उस पर किसी को विश्वास नहीं है। जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं जी, तो इसका भी एक प्रोसेस है ना, मेथड है ना जी, तो यदि शास्त्र सम्मत यदि आप बात करेंगे तो शास्त्र सम्मत फल भी होगा। बिल्कुल सही बात है। आज शास्त्र सम्मत बात नहीं हो रहा है, उसको प्रोसेस विधा को नहीं मानते, तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका फल बिल्कुल जो उम्मीद के विपरीत हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारे सनातन धर्म के प्रति, हमारे संत महात्मा के प्रति, हमारे पंडित पुजारी के प्रति, हमारे शास्त्र के प्रति अनास्था हो जाता है। तो यदि शास्त्र सम्मत यदि सब बात करेंगे तर्क के साथ करेंगे, और तो वो लोगों को अपील भी करेंगे और लोग उसमें शामिल भी होंगे और उनका फल भी 100% निकलेगा। बिल्कुल। तो ये जो अनास्था है, उदाहरण देते हैं जी, कोई माता कहीं प्रवचन में सुनी या कोई पंडित जी बोले ये पूजा करिए, ये जप करिए, ये फल होगा, ये फल मिलेगा जी, वो कर ली, अब वो फल उनको मिला नहीं। अब शास्त्र सम्मत यदि नहीं करते हैं तो उसका विपरीत परिणाम होता। हम गांव जाते हैं, बोले ना हम तो जंगल में जाते, अभी अंजनी पर्वत पर गए थे, आदिवासियों के बीच में गए जी, हरिजनों के शेड्यूल कास्ट गांव में जाते हैं ऐसे जी, जी। तम बहुत महिलाएं थी जो गांव में खेती में काम करती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। उनको हम पूछे जी, आप लोग भोजन बनाती हैं घर में? बोले हाँ हाँ, कहाँ से आएंगे, यहाँ तो कोई दुकान नहीं है, ऐसे रूरल में गए थे, बाढ़ क्षेत्र था। हम बोले आप भोजन बनाती हैं? तो हाँ, सब बोली एक साथ चिल्ला के। हम बोले भात बनाई है, जिसको आप लोग हिंदी में पश्चिम में बोलते हैं चावल बोलते हैं, चावल जी। तो चावल से भात पकाना जानती हैं? बोले हाँ जानते हैं। तो हम उनको एक छोटा सा उदाहरण बोले, उसके लिए आपको हम चावल दे देंगे सूखा, हाँ। तो उसको भात बनाने के लिए क्या सब करना पड़ेगा? एक पात्र दे देंगे जिसको बटलोही बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। जल दे देंगे बिल्कुल, भात के लिए। चावल भी दे देंगे, चूल्हा भी दे दिए, तो क्या भात बन जाएगा? तो बोली नहीं बनेगा। बोले कैसे? तो उसको हीट भी चाहिए, बिल्कुल, चूल्हा जलाना भी पड़ेगा, बिल्कुल। तो इसी को प्रोसेस कहते हैं। आजकल 66 करोड़ लोग कुंभ में चले गए। पूज्य शंकराचार्य जी का कहना है उसमें कुंभ के महिमा के बारे में कितने को मालूम है। अगले साल फिर कुंभ की तैयारी हो रही है, फिर अगले साल नासिक में कुंभ की तैयारी हो रही है। तो उसका महिमा जब जानेंगे तभी तो फल मिलेगा, क्योंकि महिमा जानने से भक्ति भाव जगता है, और भक्ति भाव जब उत्पन्न होगा तो फल निश्चित मिलेगा। तो यहाँ शास्त्र सम्मत यदि भात बनाने के लिए भी शास्त्र सम्मत विधा है, तो यदि हम कोई मंत्र पूजा पाठ जग अनुष्ठान करते हैं तो वो यदि शास्त्र सम्मत करेंगे, पूर्ण जो सही प्रक्रिया के तहत करेंगे तभी फल मिलेगा। यस, यही सबसे निवेदन है। बच्चों में संस्कार जरूरी है, जिसके लिए शंकराचार्य जी अपने हर जगह गांव में आह्वान करते हैं, हम लोग भी प्रयास करते हैं। जैसा एक ऐसा सवाल है जो शायद इससे अछूता नहीं है। कहते हैं कि हिंदुस्तान में वैसे तो धर्म और राजनीति अलग होने चाहिए, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि धर्म और राजनीति चाहकर भी अलग नहीं हो पा रहे। कहीं ना कहीं राजनीति में धार्मिक लोगों का उसमें देखने को मिलता है, रुझान देखने को मिलता है, या शामिल होते हैं। और मंचों पर भी साधु संत बहुत सारे लोग राजनीतिक मंचों पर भी देखे जाते हैं। और उसी तरह अगर हम धार्मिक मंचों की बात करें तो वहाँ बहुत सारे राजनेता देखे जाते हैं। लोगों का, मैं आम जनता की बात करूं तो आम जनता के मन में ये सवाल या ये बात आती है कि हो सकता है, जैसे आपने कहा ना कि शास्त्र सम्मत बात करेंगे या उसको करेंगे तभी फल मिलेगा, तो लोगों को लगता है कि इस जो ये पूरा माहौल बन रहा है, बहुत से लोग इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भी लगे हुए हैं। वो शास्त्र सम्मत तरीके से
हिंदू धर्म और सनातन धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं लगे हुए। उनको लगता है कि आज इसी की गंगा बह रही है, तो आज अपनी राजनीतिक रोटियां भी इसी के चलते सेक ली जाए। तो वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि इनमें से तर्कपूर्ण, सही, धार्मिक, धर्म जिसको बोलते हैं कि संगत बात कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, कौन राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें? पूज्य शंकराचार्य जी महाराज गोवर्धन पीठाधीश्वर का यूट्यूब पर गोवर्धन मठपुरी लिखेंगे तो कम से कम 20 से 25 ऐसे प्रवचन हैं इस पर, जो लोग आप जैसे या और भक्त लोग जिज्ञासा रखे हैं जो राजनीति को धर्म से अलग होना चाहिए। पूज्य शंकराचार्य जी का कहना है ये राजधर्म है राजनीति। इसी को छात्र धर्म भी कहते थे। ये दोनों अलग हो ही नहीं सकता है। जो ठीक से किसी गुरुमुख से या किसी जानकार गुरु से महाभारत पढ़ लेगा, रामायण पढ़ लेगा, वो सबसे बड़ा राजनीतिक हो सकता है। वो जो राजनीतिक होगा वो सबका कल्याण का बात सोचेगा। लेकिन जैसा भी राम के बात तो करते हैं ये जो, लेकिन राम राज की महिमा भी जानते हैं या सुनते हैं, लेकिन उसके अनुसार अपना आचरण और चरित्र भी तो वैसा चरित्र नहीं होता है। क्योंकि पूज्य शंकराचार्य जी कहते हैं जैसा राजा प्रतापी होगा, तपस्वी होगा, बिल्कुल उतना प्रजा भी तपस्वी होगा, बलिष्ठ होगा, उसका उत्कर्ष होगा। बिल्कुल सही बात। राजा को सबसे ज्यादा, यही सनातन धर्म तो सिखाता है, जो सबसे तपस्वी होना चाहिए। लेकिन राजनीति के लिए एक बात और कही जाती है कि राजनीति का जो अर्थ निकल के आता है वो है राज करने के लिए नीतियों का प्रयोग करना। और राज करने के लिए जब नीतियों का प्रयोग होता है तो उसमें अक्सर जो आज के समाज में देखा जाता है कि उसमें साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि राज करने के लिए नीतियां लगाई हैं और क्योंकि राज चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो उसके भाव तो बड़े प्योर हैं, पवित्र हैं राज धर्म के, जो आपने बात की कि राज और धर्म अलग नहीं होते, लेकिन क्योंकि राज इसलिए चाहिए, इसके लिए नीतियों का प्रयोग किया जाता है जिनमें इन चारों चीजों का समावेश आता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा गलत रास्ते में चला जाता है। सब राजनेता भी आजकल किसी के संत महात्मा के मुंह से या शास्त्र पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के, गुरु के शिष्य से या स्कूल में कॉलेज कुछ जानकारी तो है, लेकिन होता क्या है, ये पश्चिमी सभ्यता का जो प्रभाव पड़ गया, जो ब्रिटिश राज किया, वो दिखाई उनको देने लगता। उनका क्या था रूल? डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल, फूट डालो और राज करो। तो उसको तो सब अपना लेते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत जो राजधर्म है उसको अपनाना नहीं चाहते हैं। बात सही है। एक बात सुन लीजिए, ये जो फूट डालो राज करो जो अंग्रेजों का नीति था, तभी तो भारत पर वो बिल्कुल 95 वर्ष 92 वर्ष या 100 वर्ष जो भी है राज किया। वो क्षणिक होता है। किसी भी गांव को, किसी मोहल्ले को, किसी राज्य को ज्यादा दिन तक आप ठग नहीं सकते। कभी ना कभी फूट डालो राज करो। तो ये क्षणिक स्वार्थ के लिए इस तरह से अंग्रेज का अनुकरण करने लगे हैं। इसलिए शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं कभी कभी जो भारत नकलची देश हो गया है। एक आपसे चलते चलते बस अंतिम में 2 सवाल लेते हैं साहब कि अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो आप हैं या आपके साथ जो आपकी जो संस्था जुड़ी हुई है, उसके तहत आप कोई ऐसी सामाजिक परियोजना या धार्मिक परियोजना है जो वर्तमान में आप लगातार काम कर रहे हैं और उसको आगे ले जाने का काम करना चाह रहे हैं? यदि सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो पूज्य गुरुदेव पुरी शंकराचार्य जी का एक ही कहना है
जिस तरह से आज से 200 वर्ष पहले 400 वर्ष पहले पूज्य चैतन्य महाप्रभु और संत महात्मा जो थे क्या करते थे, टोली निकालते थे गांव में। आचार्य जो होते थे गुरुकुल के बच्चों के साथ गांव गांव में भ्रमण करते थे, वहां गोष्ठी करते थे, सभा करते थे। वहां क्या बात होता था? संस्कार का बात होता है, त्याग तपस्या का बात होता है। जो विपरीत आज हो गया है, भोग विलास में चले गए। तो भोग विलास त्याग के तो वो अभियान शंकराचार्य जी का है। उनका कहना है कि प्रत्येक गांव में सेवा, सत्संग, स्वाध्याय के माध्यम से जन जागरण चाहिए, तभी भव्य भारत का निर्माण होगा। कहीं भी हम लोग जाते हैं, नहीं कुछ हो तो बोलते हैं सप्ताह में एक बार ही बैठो, लेकिन राजा रंग सबको उस क्षेत्र को बुलाओ, 7 बार हनुमान चालीसा ही कर लो, आपस में सबका कुशल मंगल पूछ लो, संवाद कर लो। बिल्कुल। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण पत्रिका है, देखिए कितना सोच बड़ा है। एक पेज नया हो पुराना, एक लोग पढ़े सब सुनेगा। ध्यान रहे दूसरे गोष्ठी में, दूसरे सप्ताह में यदि आप करें तो उसको मौका नहीं देना है, नए को देना है। चाहे फुटपाथ पर हो, गांव में हो, जैसे मूर्ख हो, जाहुल हो, जो पढ़ सकता है, किसी को मठाधीश नहीं बनाना है। और साथ में अलग अलग लोगों का जुड़ाव भी होता चला जाए। यस, समाज के सब लोग जुड़े, शामिल हो सके। इसलिए बोलते हैं जहां आप एक संगोष्ठी का बैनर बनाइए, उसमें सब बात लिखा है शंकराचार्य जी हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी का। सब बात अन्यों के हित को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए प्रतिबद्धता। हम किसी से संघर्ष में नहीं जाएंगे, उनको भी मान सम्मान देते हुए। आप कहते हैं ना, लकीर बड़ा कर दो, दूसरे की मिटाने की बजाय अपनी बड़ी कर दो, अपनी कभी को। सबसे आसान यही है। तो ये यदि हम लोगों का जो गुरुदेव का अभियान है, उनका कहना है, महाभारत में भी लिखा हुआ है, उनका भी कहना है, यदि सब मिलके हम करेंगे तो अपने गांव में, समाज में, शहर में, मोहल्ले में, वार्ड में 80% समस्या का समाधान सब मिलके कर सकते हैं। 16% राज्य सरकार के अनुसार हम करवा सकते हैं, 4% केंद्रीय सरकार के द्वारा करा सकते हैं जी। यदि हम संगठित होंगे सब, यदि हम क्षेत्र के सब आएंगे तो 2 महीना 3 महीना पर जनप्रतिनिधि, जिसको विधायक बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, बुलाइए, आएंगे कि नहीं आएंगे। 6 महीना पर आप अपने क्षेत्र के संसद को बुलाइए, क्योंकि पब्लिक में यदि संसद आके, विधायक आके, वार्ड काउंसलर आके बोलेगा तो फिर आप 3 महीना के बाद, 6 महीना के बाद बुलाएंगे तो मुंह दिखाने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो कुछ तो काम करेंगे ना। लेकिन हम जागरूक होंगे तभी तो समाज जागरूक। जब तक हम जागरूक नहीं हैं तभी तक ऐसे तथाकथित, जिनको आप बोलते हैं फूट डालो राज करो का, राज चलता है। तो ये अभियान हम लोगों का है जी। चलिए, बड़ा अच्छा, और आपका मकसद भी बड़ा अच्छा और पवित्र लगता है। बस चलते हुए मुझे लगता है कि एक सवाल आपसे व्यक्तिगत जुड़ा हुआ, झा साहब, कि एक अधिवक्ता के तौर पे आपने अपनी शुरुआती दौर में रहे, वकालत भी की, लेकिन उसके बाद धर्म की तरफ रुझान, और ये जो आपका जो सफ़र शुरू हुआ है, बदस्तूर जारी है, तो ये जो जीवन में परिवर्तन आया कि एक अधिवक्ता के बाद से इस धर्म के प्रचार प्रसार का जो आपने बीड़ा उठाया और ये जो झंडा उठाया आपने, इसको लेकर आप लगातार चल रहे हैं, तो ये परिवर्तन जीवन में किसी विशेष घटना से आया, किसी व्यक्तिगत विचारधारा से प्रभावित होकर आया, या कैसे आया? बहुत बहुत धन्यवाद। समाज से आते आते गांव से आप
पर्सनल तक आ गए। जी। हम तो ऐसे बिहार के एक गांव में जन्म लिए जी। जहां बाढ़ ही बाढ़ था। हम्म। 3 महीने हम लोगों को नाव से बाथरूम वगैरह जाना पड़ता था। घर के सभी सदस्य एक साथ होते थे। नाव से कहीं ऊंचा जगह 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर जाना पड़ता था। वहां से निकले 2093-94 में पूज्य शंकराचार्य जी। मेरे गांव में तो बहुत रोड सब थी नहीं, वहाँ बाढ़ ही था जी। बगल के क्षेत्र में आए और उसी टाइम में उन्होंने आदित्य वाहिनी संगठन का भी निर्माण किया था। वहाँ हम तो तब तक कलकत्ता आ गए थे पढ़ने जी। लोग बोले गांव गए। मेरा भाग्य ऐसा रहा जो हम कुछ ही दिनों कलकत्ता आए तो देखे पेपर में जो शंकराचार्य जी आए हुए। जहाँ कार्यालय था उसके बगल में ही 2-4 बिल्डिंग के बगल में ही शंकराचार्य जी थे। गया, उनका दर्शन किए। क्या दिव्यता आने लगा, क्या सुगंध आने लगा। साधारण एक चादर पर वो गद्दे पर बैठे थे, नीचे में हम भी गया। वहाँ से थोड़ा देर दर्शन करके फिर हम आए कार्यालय। उस समय में हम किसी कंपनी का लीगल सब देखते थे जी। बेचैनी हो गया, रुके नहीं। मेरे मन में प्रण था, आया गया जो हम अपने गांव में शंकराचार्य जी को ले जाएंगे। हमारे गांव में तो बाढ़ क्षेत्र है, बहुत गरीब है, घर नहीं है किसी का। रास्ते पर सड़क पर टेंट लगा के रहते हैं। वो लोग कहाँ शंकराचार्य जी को देखें। भगवान शंकर के अवतार चल शंकर, ऐसे सिद्ध पुरुष का दर्शन यदि कराते हैं तो कल्याण होगा जी। इसी भावना से हम वहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँचते जब भीड़ कम हो गई तो हमको पूछते आपका घर कहाँ हुआ। तो बोले ऐसा हो यहाँ पर है, परिचय बताया। तो पूछ देते हैं हमसे आप लोगों का मार्ग वैसा ही है, बहुत दुर्गम मार्ग। अब मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। हम तो मन में सोचा ये कैसे जान गए भैया, तो कभी आए भी नहीं वहां, कभी देखा नहीं इन्होंने, कुछ नहीं। मेरे मन के भावना को कैसे समझ गए। 11 साल हमने प्रयास किया तो 2006 में एक छोटा सा मंदिर गांव में बनाए। और तब शंकराचार्य जी को ले गए, 3 जिले का सम्मेलन किए। उतना उपार्जन भी नहीं थे, 17 आदमी से कर्ज हो गए। शंकराचार्य जी को जो पता चला तो अपने सचिव को बोले जो नहीं जो झाजी अकेले सब कर लिए। उद्देश्य एक ही था, जो मेरा गरीब बहुत सारे भाई हैं गांव में, हरिजन हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, अमुक हैं, तमुक हैं, पिछड़े हैं, वो लोग कैसे दर्शन करें, उन लोगों का कल्याण कैसे हो। उस प्रोग्राम से जब आए शहर में तो जो पहले लाए थे वो हमको बोले जो आपका प्रवचन का 22 मिनट तो बिहार के सड़क पर ही चला गया। क्योंकि उनका टॉपिक था शंकराचार्य जी का, न्यूज़पेपर सब में भी छपा था, जो सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। गड्ढे में सड़क है जी। उस टाइम से जो जुड़ाव लगा, लगभग 30 साल होने चला। पहले तो जीविका के लिए हम समय नहीं देते थे। 2015 से जी। हम फील किए जो हमारे संत महात्मा को, हमारे वेद शास्त्र को
हमारे ही पंडित पुजारी जो आचार्य हैं, उनके बच्चे यदि इंग्लिश मीडियम से पढ़ लेते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ITN हो जाते हैं, बोलते हैं ये सब पाखंड है, क्या इसका है। तो हम शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से किए। शंकराचार्य जी को हम गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज सभागार में ले गए। तो ऐसे तो नहीं जाएंगे, एक तो सिलीगुड़ी में, बंगाल के कई जगह गांव गांव ले गए। तब हम ऐसे ऐसे जो तथाकथित विद्वान हैं, या भारत सरकार प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है जी। अब जैसे DF पाटिल यूनिवर्सिटी पूना है जी। आप जानते होंगे, भारत में उस समय में 2016 तक सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन उसी ग्रुप का था, 149 बताए थे। जी जी जी। DF पाटिल यूनिवर्सिटी वाले अमेरिका से वैदिक गणित के प्रमुख को बुलाए थे, और जब शंकराचार्य जी बोलने लगे तो नींद आ गया उनको, ऊपर से चला गया। हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है वहां पर पंजाब में, वहां बताया गया हमको जो 33 देश से लगभग 35,000 बच्चे हैं एक ही कंपाउंड में। तो हम वहां ले गए उनको, वहीं रुकवा ही दिए, 3 दिन सम्मेलन किए, क्वेश्चन आंसर यूनिवर्सिटी के अंदर ही, यूनिवर्सिटी के अंदर में एक धर्म सभा बड़ा हुआ, बाकी यूनिवर्सिटी बच्चों के बीच में। जी जी जी। जितने बड़े बड़े, जयपुर में कई इंजीनियरिंग कॉलेज है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में ले गए, यहां भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम प्रोग्राम किए, JNU में किए। JNU में तो हमको घुसने नहीं देता था। और शंकराचार्य जी का जब प्रोग्राम, वहां के रजिस्ट्रार, उनके VC प्रो VC सबसे हम फाइनल कर लिए। तो यहाँ के नेता भी जहां लुके थे, शंकराचार्य जी कुछ बोले हम जाएंगे। जब वहां के DSP को पूछा गया जो शंकराचार्य जी का प्रोग्राम है, बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ किसी का प्रोग्राम नहीं है, सब परिवार लेके जो आए थे ना वो नेता लोग चले गए। फिर वहां से जो हम अकेले गए, फिर वहां से जो लोग गए, शंकराचार्य जी का प्रोग्राम, वो VC हों, मुख हों, सब जमीन पर नीचे में बैठे थे। बोले शंकराचार्य जी पूछिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया, ऐसे भारत में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू में है, वहां जितने नेपाल के प्रमुख विद्वान हैं उन लोगों को बुलाया गया। बोले आप विषय रखिए उसी पर। आप जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सूरत में है, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, वहां किया। जूनागढ़ एग्रीकल्चर कॉलेज में ले गए, वहां एग्रीकल्चर साइंस पर बोले। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय में 3 उदयपुर में 3 वाइस चांसलर को बुला गया, वहां उसी विषय पर किए। अहमदाबाद में ले गए, उद्देश्य यही था। तो वहां के बच्चे समझे। आज भी फोकस हम लोगों का ज्यादा रहता है, जो किसी भी जगह सभा करते हैं, गोष्ठी करते हैं, जहां माताएं आवे। संस्कार तो माताएं देंगी, बिल्कुल ठीक है। पुरुष तो अपने अपने में व्यस्त रहते हैं। बच्चों में संस्कार आएगा तो भव्य भारत का निर्माण भी होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, चैनल 4 न्यूज इंडिया को जी, बहुत धन्यवाद, जो आप ऐसे विचार रखे। इसका अर्थ है जो पूर्व जन्म का आपका पुण्य है, माता पिता का आशीर्वाद है, जो पूरी शंकराचार्य जी के बारे में, उनके अभियान के बारे में आप हमको बुलाए, इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद है। और पूरे आपके टीम को, खासकर गीता हजारिका जी को जी, जो ऑर्गेनाइज की, जी, बहुत बहुत शंकराचार्य भगवान के तरफ से आशीर्वाद, शुभकामना। हर हर महादेव। हमारा भी बहुत बहुत आभार प्रेमचंद झा जी, आपको, आपने समय निकाला और बड़े खुले मन से और बड़े अच्छे विचारों के साथ आपने जो पूरा ध्येय, जो मकसद है पूरी शंकराचार्य जी का, आपका, और जिस ध्वजा को लेकर आप लोग लगातार चल रहे हैं, तो हम यही उम्मीद करेंगे
कि आप इसी प्रकार से चलते रहें और ये पूरे विश्व भर में सनातन और हिंदुत्व की जो ध्वजा है वो लहराती रहे और आप इसी प्रकार से इसको बुलंद करते रहें जी। हमारी भी बहुत शुभकामनाएं आपके लिए जी, और बहुत आभार आपका समय निकालने के लिए और हमारे आज स्टूडियो में आने के लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। तो हमारे साथ थे आज प्रेमचंद झा जी, और जिनके साथ आज हमने हम सनातन धर्म और हिंदुत्व के बारे में बहुत सारी चर्चा की, किस मकसद के साथ लगातार वो चल रहे हैं पूरी शंकराचार्य जी के साथ, और उनके किन मकसद किन भावों को पूरे देश में जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको हमारे इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो, तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और भी किसी तरह से कोई सुझाव हो कि हम अपने कार्यक्रम को बेहतर कर सके, या कोई और सुझाव कि किस तरह का कार्यक्रम और लाना चाहिए, तो ज़रूर अपने सुझाव दीजिएगा। चैनल 4 न्यूज़ इंडिया को देखने के लिए आपका बहुत आभार।